नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के साथ में खुशियों के जगह पे तूफान लेकर के आया। तूफान इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जितने लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं शार्टर्ड होती भी दिख रही है। स्कोर काफ़ी अच्छा कर लिया स्टूडेंट्स ने, बट उसके हिसाब से रैंक नहीं आ पाया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या लगता है रोहन आपको कि ये क्यों ऐसा हो गया कि इस साल रैंक और स्कोर के बीच में इतना बड़ा गैप आया, और ये जो इतने लोग हैं जो कि स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, नीट के री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्या लगता है आपको कि ये सही हो रहा है? देखिए आशीष, सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मोर देन 24 लाख बच्चे जो है नीट यूजी 2024 में पार्टिसिपेट किए, तो ये पहले से भी एक्सपेक्टेड थे, तो इस बार ये वेरिएशन आएगी। दूसरा, जो अभी नीट पेपर लीक और स्कैम और एनटीए का जो मार्किंग का बात हो रही है कि इस कारण से भी हायर साइड पे गई है, ये एक रीजन है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा नीट यूजी 2024 में पार्टिसिपेट किए। और आशीष, मैंने देखा जब से रिजल्ट आया, पेरेंट्स और बच्चे अपने स्कोर और रैंक को लेके किस तरह के कॉलेज टारगेट करना है, किस तरह के काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, उससे ज्यादा वो इन चीजों में उलझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, और ये चीज आपको नुकसान देगा क्योंकि आपका टारगेट है कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा काउंसलिंग प्रोसेस और उन चीजों से आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। और आज हम लोग इसी कारण से आए हैं कि हम आज इन तरह की कोई भी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या स्कैम हुआ, किस तरह रिजल्ट इफेक्ट किया इन कारणों से, क्या मार्किंग रही, ये क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बात है और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को इसको फैसला देना, हम कोई भी नहीं होते हैं इसमें, और इस तरह टीआरपी और इन चीजों के लिए हम लोग नहीं आते हैं। तो आज मुझे लगता है कि हम लोग आए हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें बताने के लिए। आपके स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है, आपके स्ट्रेस को कम करना है। पैनिक ऑलरेडी बहुत लोगों ने क्रिएट कर रखा है, और उस पैनिक के बीच में अगर आप डेविएट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से पीछे रह जाएंगे। तो मैं आशीष और मैं रोहन, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं और आशीष इस बार ज्वाइंट सेशन कर रहे हैं और ये बहुत इफेक्टिव होगा। पूरे वीडियो में बने रहिए, देखिए हमारी डिस्कशन, जिससे आपको अभी ये जो स्ट्रेस हो रहा है ये बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि स्ट्रेस से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, स्ट्रेस से आपको काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके पीछे की रीजनिंग भी आपको बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिस आउट कर रहे हैं और आपका अलग अलग स्कोर रेंज में आप फॉल कर रहे हैं, तो उस समय आपको किन किन स्टेट में ध्यान रखना है और उसके अगेंस्ट में क्या बजट की प्लानिंग भी करनी है। तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए और अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को। और आशीष, इसीलिए अब लगता है हमने टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है, प्रॉब्लम से बेहतर सॉल्यूशन की बात। और ये चीज आपको फायदा देगी। न्यूज, यूट्यूब पे जो इस तरह की चीजें चल रही हैं वो आपको कतई फायदा नहीं देगी। तो हम जिस टॉपिक को आज लेके आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप उस चीजों पे आई थिंक कंसंट्रेट करें तो बेहतर है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस ज्वाइंट सेशन को। ज्वाइंट सेशन इसलिए भी है कि जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज के बारे में तो उससे एक बेहतर आउटपुट निकलता है। प्रॉब्लम्स के बारे में जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन की भी जानकारी हमें उसके द्वारा मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं आशीष। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि रैंक वर्सेस स्कोर का वेरिएशन हमने बताया है, बट एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है रोहन इस स्लाइड का? एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज बहुत आपके पास आएंगे और हम डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम केवल आपके फायदे की डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यहां ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम आपको 2022, 2023 और 2024 को कंपेयर करके दिखाएंगे कि आपको ड्रॉप करने में फायदा हुआ या जो भी बच्चे पहले ड्रॉप करें उनको क्या बेनिफिट मिला। आशीष, मुझे लगता है कि 2022 और 2023 में आपको क्या लगता है कि बच्चों को ड्रॉप करने में फायदा मिला? देखो, 2022 से 23 में जो
डिफरेंस आया था स्कोर में वो मार्जिनल डिफरेंस था। तो मार्जिनल डिफरेंस में उनको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट रैंक तो ड्रॉप ही किया था 2022 से 23 में, बट फिर भी 23 से 24 में जिन्होंने ड्रॉप किया उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उस समय जो ऑप्शंस उनको मिल रहा था मोर और लेस आज उसी स्कोर पे उनको वो ऑप्शन फिर से नहीं मिल रहा है। तो आप अपने ऑप्शन को भी गवा दिए हैं, अपने एक वैल्यूएबल ईयर को गवा दिए, और कहीं ना कहीं आप आज इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अब क्या करें। और आशीष, लास्ट ईयर हम लोग जितने भी स्टूडेंट से मिले, जितने भी बच्चों से हमने बात की, और जो ड्रॉप करने वाले भी थे, वो एक टारगेट लेके ड्रॉप किए कि मुझे गवर्नमेंट लेना। क्योंकि जब आप ड्रॉप करते हो ना, प्राइवेट का टारगेट नहीं होता, और ड्रॉप जनरली आप गवर्नमेंट के आसपास के स्कोर पे ड्रॉप करते हो, और आपका टारगेट रहता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आगे लेना है। और आपको कोई भी ऐसा स्टूडेंट आशीष दिख रहा है जिन्होंने ड्रॉप किया और 2024 में उनको बेनिफिट हुआ है? मुझे लगता है कि 3 रीजन जनरली होते हैं ड्रॉप करने के। नंबर 1 रीजन अगर हम देखें तो ये होता है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहते हैं। नंबर 2 रीजन ये होता है कि आप 400 to 500 के बीच में फॉल कर रहे हैं, तो आपको लो कॉस्ट का प्राइवेट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप ले लेते हैं। नंबर 3 ये होता है कि आपका स्कोर काफ़ी नीचे है और आपके हिसाब से बजट है ही नहीं कि आप अफोर्ड कर पाएं। तो ये 3 बेसिक रीजन होता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि क्यों रोहन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जो सोच करके ड्रॉप लेते हैं, तो वहां पे उनका क्या लॉजिक होना चाहिए? मुझे लगता है आशीष, एक रीजन सबसे अच्छा ये भी है कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है। आप राइट कौन सा अटेम्प्ट आप नीट का दे रहे हैं, और उसके हिसाब से आप क्या ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपको ड्रॉप करने में। तो पर्सनल इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रिपरेशन किया उस प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि आपके जो एफर्ट्स थे वो बिल्कुल आपको लगता है कि इवैल्यूएशन के बाद में क्या कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे था? क्या ऐसा भी फैक्टर था जो कि लगता है जिससे कि आपका स्कोर जो ड्रॉप किया है वो आपको लगता है क्या कि एक बेहतर प्रिपरेशन से इंप्रूव हो सकता है? और मुझे लगता है ना कि स्टूडेंट को अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और आप में वो पोटेंशियल है, तभी आप ड्रॉप करें। नहीं तो आपके पास बजट है तो आप कॉलेज लें। हम ये 3-4 सालों से जो जनरली ट्रेंड देख रहे हैं, ड्रॉप का बहुत कम परसेंटेज को बेनिफिट मिल रहा है, जनरली ड्रॉप पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो आप किस तरह के कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में भी, राइट आशीष? जनरली हम लोग कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज भी हमने देखा है कि मुझे लगता है मोर देन 60% कॉलेज ऐसे हैं जो कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, तो शायद आपको ऐसे कॉलेज टारगेट तो करने नहीं चाहिए। आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो कॉलेज से क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? आप देख रहे हैं सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बच्चा हाई स्कोर ला करके गवर्नमेंट को चाहता है कि उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिले, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे अच्छे नहीं होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में एक ही प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से ये स्टूडेंट ऐसा डिसीजन लेते हैं, वो है उनका फिनेंशियल, जो एक कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में फिर सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्कोर वर्सेस रैंक में जो डिफरेंस आ रहा है हर साल, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और स्टूडेंट जो रिपीट कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर प्लानिंग के साथ में फिर से आते हैं, तो कंपटीशन काफी टफ होता जा रहा है, और जिसकी वजह से आप इतना बड़ा गैप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ड्रॉप सोच समझ करके लीजिए। मुझे लगता है आशीष 3 सिनेरियो इसमें निकल के आ रहे हैं। एक तो जो गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं उनका बजट इशू है, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं ले पाएंगे, उनका बजट नहीं है। दूसरा, जो कि गवर्नमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं बट बजट भी है, वो प्राइवेट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों को जो है ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास बजट नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप प्राइवेट ले सकते हैं, और आपका ड्रॉप मोर देन 2 ईयर हो गया या 2 ईयर हो गया, तो आप कुछ और ऑप्शन तलाश करें। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम के बारे में सोचिए, क्योंकि करियर आप बनाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत ही एस्पायरिंग प्रोग्राम है,
ड्रीम होता है किसी भी बच्चे का कि डॉक्टर बनना, बट आपको ये भी देखना है कि आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो ईयर ऑन ईयर आप जो ड्रॉप दे रहे हैं उससे बेटर है ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स के बारे में सोचिए जहां पे आपकी फ्यूचर अच्छी है, और साथ में आप अब्रॉड को भी एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। जिस भी कंट्री में एनएमसी की रूल्स वैलिड है वहां पे भी सोचिए कि कॉस्ट आपका वहां पे बचेगा। मुझे लगता है उसमें आपको बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस और कई बीएससी प्रोग्राम्स भी हैं जो कि जैसे रेडियोलॉजी में है या फिर ऑप्टोमेट्री का है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और जहां पे आप बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे लो कॉस्ट पे, वो भी बहुत कम समय पे। तो इन सब के बारे में भी जरूर सोचिए, तब जाकर के आप सही डिसीजन ले पाएंगे। एक अब्रॉड ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे आशीष ने बताया एनएमसी के रेगुलेशंस जरूर देखिए, क्योंकि वही आपको लौटने के बाद इंडिया में रजिस्ट्रेशन देगा। तो रूल रेगुलेशन फॉलो करके ही कंट्री चूज करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जरूर फॉलो करके देखिए और डिसीजन लीजिए। एक चीज मुझे एक पॉइंट और लगता है आशीष, जो लोअर स्कोर वाले बच्चे हैं अगर वो ड्रॉप कर रहे हैं या उनको बॉटम में कुछ कॉलेजेस मिल रहा है तो उनको ड्रॉप करना चाहिए या उनको जो है कुछ और उनको तो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ये डिसीजन होता है। आप सोचिए क्या कि कोई भी आप किसी साल में कॉस्ट को लेकर के, मैंने देखा है रोहन कि कई लोग से मेरी बात होती है, आपकी भी बात होती है, कई लोग कहते हैं क्या कि हमारा बजट 70 लाख रुपए का है बट ऑप्शन 75 लाख रुपए में मिल रहा है, 80 लाख रुपए मिल रहा है, हम ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, हम ड्रॉप ले लेंगे। तो ये जो आप ड्रॉप ले रहे हैं 5-6 लाख रुपए के गैप के वजह से, ये सही कॉल नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर इंस्टीट्यूशंस में फीस स्ट्रक्चर में भी इंक्रीमेंट होता है, बाकी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, आपका साल भी बर्बाद होता है। तो आप देखेंगे कि मोर ओवर हो सकता है अगले साल आप स्कोर तो ले आएंगे बट आपको जो ऑप्शन इस साल मिल रहा था जिस बजट में, अगले साल आपको उसी बजट में फिर से वही ऑप्शन मिलेगा। तो ये सब सोच समझ के कॉल लीजिए। मतलब ओवरऑल ये है कि कॉलेज सिलेक्शन आप जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। बजट आप थोड़ा एक्सीड कर लें, क्योंकि ये आपको पूरे 5 साल में करने होते हैं। तो आप कॉलेज को जरूर इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। बीए बीएससी का प्रोग्राम नहीं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, और ये सीट मैट्रिक्स है ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के बारे में सोच रहे हैं कि वहां पे उनको गवर्नमेंट की सीट मिल जाए, क्योंकि सबसे पहला काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो सेंट्रल काउंसलिंग होगा। यहां पे मैंने दिखाया है क्या कि ये ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से सीट्स में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज भी करता है। इस साल चूंकि गैप बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएगा, बट फिर भी आप देखिए कि 2022 से अगर आप देखेंगे 2023 के बीच में, तो नियरली 17 to 18% का आप देखेंगे ये हाइक यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है सीट्स में। हर कैटेगरी में इसी तरीके का एक जनरल ट्रेंड है। अगर हम 2024 में भी अगर सिमिलर पास्ट ट्रेंड को अगर लेकर के चलेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में 3461 का एक्सपेक्ट करिए क्या कि इतनी सीट्स होगी, और बाकी के कैटेगरीज में जैसे ईडब्ल्यूएस में 851, 2300 ओबीसी में, एससी 1272 और एसटी में 639, तो टोटल 8522 सीट्स होंगी। क्या लगता है रोहन, ये स्टार्ट्स जो है एक बेसिक स्टार्ट्स है? क्या कॉलेजेस और भी आएंगे? हम ये अभी क्लियर कर दें, ये एक्सपेक्टेड है जो हम ईयर ऑन ईयर जिस तरह सीटें बढ़ रही हैं, बट मुझे लगता है आशीष इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम। जिस तरह की न्यूज आ रही हैं 2024 में सीटें बढ़ने की, तो इससे ज्यादा ही सीटें बढ़ने वाली हैं, और कट ऑफ कहीं ना कहीं इस कारण से थोड़े डाउनसाइड जाएंगे, और जून एंड तक में ये क्लियर हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या और जाएगी नीचे आपको कट ऑफ। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, तो अभी आपने हर जगह देखा, बहुत सारे चैनल्स पे भी आपने देखे कि बहुत हायर साइड पे कट ऑफ, ऑब्वियसली कट ऑफ पिछले साल से ऊपर जाएगी, रैंक वाइज नहीं स्कोर वाइज। रैंक में डिक्लाइन होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जब बढ़ती हैं उसके हिसाब से कट ऑफ जो रैंक वाइज होता है वो ड्रॉप करता है। और आशीष इतने वीडियोस देख लिए ना, और चैनल्स पे इतना पैनिक कर दिया है पेरेंट्स और स्टूडेंट को कि वो अब डरने लगे हैं क्या मुझे मिलेगा। एक अच्छा स्कोर रैंक लाने के बाद भी बच्चे डर रहे हैं
और ये पैनिक किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। आप डरिए मत, सॉल्यूशन पे जाइए। उससे डरने से आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेंगे, कहीं ना कहीं एक खराब कॉलेज सिलेक्शन कर लेंगे। वो करना नहीं है। आप उन चीजों को दरकिनार करें और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे जाएं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का कट ऑफ ट्रेंड रहा है पास्ट ईयर में। 2022 के सेशन में जनरल कैटेगरी के लिए 22,237 का कट ऑफ था। मार्जिनल डिफरेंस ही आया 2023 में, क्योंकि 2022 से 2023 में एप्लीकेंट काफ़ी बढ़ गए थे और सीट बढ़ी थी, फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया। इसके पीछे और भी रीजन है कि 2022 में ऑलरेडी बैकलॉग काफ़ी था पहले का भी, तो ये स्टूडेंट ने कंटिन्यू किया था 2023 में विथ हायर एक्सपेक्टेशन कि हम अगर इस साल ड्रॉप ले लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो मार्जिनल डिफरेंस आया। अब 2023 से 24 की बात करें तो यहाँ पे गैप काफी बड़ा आ गया रोहन। Yes. अब स्कोर वर्सेस रैंक में आप देख रहे हो कि हर स्कोर पे इतना ह्यूज रैंक का डिफरेंस आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और डिस्टर्ब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा में हर जगह देख रहे हैं 650 655 का कट ऑफ। रोहन, क्या लगता है आपको 650 के स्कोर पे अगर आप स्टूडेंट होते और 650 का स्कोर आप मेहनत करके लेकर के आते, अब 650 के स्कोर पे आपको जो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट की सीट मिलेगी वो या तो लो रेटेड होगा, जहां पे आपको ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी, ना आपको फैकल्टीज अच्छे मिलेंगे, ना पेशेंट का एक्सपोजर होगा, लोकेलिटी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो आप क्या इतना एफर्ट लगाने के बाद में 650 का स्कोर लाने के बाद में आप क्या इस कॉलेज से आप कॉम्प्रोमाइज करके डिसीजन ले लेंगे? अगर लेंगे तो वो किस कंडीशन में लेंगे? आशीष, मुझे लगता है कि अगर 650 मैं अगर लेके आता तो मैं कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और दूसरी चीज मैं एक हायर एक्सपेक्टेशन कॉलेज की रख के चलता। एक ही रीजन होता है, वो बजट। ठीक है, राइट। और आप जब बाउंड्री पे रहते हैं ना, जहां आपको लोअर कट ऑफ वाले स्कोर रेंज पे रहते हैं, तो आपको जो कॉलेज मिलते हैं वो क्या होते हैं, या तो न्यू एस्टैब्लिश्ड कॉलेज होते हैं, और या तो उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते हैं, या तो कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहां कहीं ना कहीं लिविंग कंडीशन बहुत कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और ये भी एग्जांपल मिला है आशीष लास्ट ईयर कि बच्चे छोड़ के भी आ गए हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये डिसीजन सोच समझ के इस साल भी स्टूडेंट लेंगे, और इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 2024 की काउंसलिंग में राउंड 1 में आप हाई कट ऑफ जरूर देखिएगा, बट नॉन रिपोर्टिंग भी बहुत होगी रोहन, क्योंकि जब स्टूडेंट जाएंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब कॉलेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट उनको मिलेगा कॉलेज को देखने के बाद में, इसके वजह से वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में आप एक्सपेक्ट करिए 35-40% से ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होगी, 60% सीट्स वापस आएंगे और स्टूडेंट अपने स्टेट को भी लेके चलेंगे एकदम। राउंड 1 में अभी चूंकि सेंट्रल काउंसलिंग सबसे पहला प्रोसेस होगा, तो हर स्टेट के बच्चे पहले अपने आप को देखेंगे कि उनको ऑप्शन क्या मिल रहा है, फिर अपने स्टेट के लिए जाएंगे। तो इसके वजह से आप समझिए कि राउंड 2 ऑनवर्ड्स आपके लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट होकर के आएगा। सबसे बड़ी बात, जरूर कॉलेज को देखें, बिना कॉलेज देखे कि गवर्नमेंट सीट मिल रही है और एडमिशन लेना है, ये एकदम मत करें। वो आपके डिसीजन को बहुत रॉन्ग कर सकता है, आपके करियर को बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो कॉलेज की जानकारी रखें, किस तरह के कॉलेज मिल रहे हैं, तभी आप कॉलेज लें, क्योंकि ये हर साल हमें कुछ ना कुछ इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हुई है कॉलेज को लेके, गवर्नमेंट को लेके। तो अब देखते हैं हमारे हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन है, जिसमें हमने बहुत सारे लॉजिक्स लगाए हैं, फैक्टर्स है, क्योंकि स्टूडेंट 650 के स्कोर पे या 655 के स्कोर पे हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ में जाता है, और जो कॉलेज उनको मिलेगा वो कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंट करेगा, तो बहुत नॉन रिपोर्टिंग होगी। इस कारण आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर हो सकता है फॉर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 640 से 645 का, ये मैं इनिशियल राउंड का नहीं बता रहा हूँ, ये मॉपअप और स्ट्रे राउंड तक अगर आप बने रहेंगे तो हो सकता है कि ये इससे नीचे भी जा सकता है। और मुझे लगता है आशीष, इस बार स्ट्रे वैकेंसी सबसे ज्यादा हिट होगी। अगर आप वेट कर लिए और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप पैनिक मत करिएगा, आप स्टे वैकेंसी को टारगेट करिए अगर आप स्कोर बाउंड्री पे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे रोहन, जो कि जल्दबाजी में
डिसीजन ले लेंगे कि शायद मुझे कोई सीट ही नहीं मिलेगी, और वो कोई भी कॉलेज लेकर के रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाद में वो डिसअपॉइंटेड। आशीष, ये सिचुएशन बन चुकी है, बनने वाली नहीं, ये सिचुएशन बन चुकी है। जिस तरह हमारे पास बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों से बात आ रहे हैं, पेरेंट्स की सिचुएशन बन गई है कि उनको शायद कॉलेज ही ना मिले 2024 में, और इसके वजह से वो तैयार है क्योंकि जो मिल रहा है ले लो, बट जो मिल रहा है ले लो वाली बात में मत बिलीव करिए, क्योंकि वो आपके करियर को कहीं ना कहीं अनस्टेबल कर देगा। अब आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 638 से 640 का एक्सपेक्टेड रहेगा, 640 से 645 अगेन फॉर ओबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में भी आप एक्सपेक्ट करिए 520 530 के बीच में, और एसटी कैटेगरी 460 से 470। तो ये अनुमानित स्कोर है, इसमें प्लस माइनस आप थोड़ा लेकर के चलें तो सेफ रहेगा, बट स्टिल वेट करेंगे, वॉचफुल रहेंगे, स्टेट को भी देखिए, ऑल इंडिया कोटा को भी देखिए, ट्रेंड को समझिए, और तब जाकर के फाइनली अपने आप को आप आगे पूरी तरह से इन्वॉल्व करके डिसीजन लेकर के कॉलेज को ऑप्ट करिए। मुझे लगता है आशीष इसमें और एक चेंजेस आएगी जब सीटें बढ़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, है ना। और हमने जितनी रिसर्च करी है, हमने जितना एनालिसिस करी है, ये आई थिंक आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीटें भी 2024 में अच्छी खासी गवर्नमेंट की बढ़ने वाली हैं। तो ये भी क्लियर आ जाएगा। आप गेट माई यूनिवर्सिटी को फॉलो करते रहिए, आपको बेहतर ऑप्शन आपको अगले वीडियो में भी मिल जाएगा। अब ये जो स्लाइड है ये आपके स्ट्रेस को और कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट वाइज यहाँ पे बताया है कि क्या स्कोर रेंज रहेगा और बजट का क्या एक्सपेक्टेड आएगा रेंज। लगता है हम लोग आशीष आज स्ट्रेस कम करने के लिए आए हैं पेरेंट्स का। बिल्कुल, हम चाहते भी कि स्ट्रेस कम हो। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा ये चाहती है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि लोगों को ये लग रहा है कि हाई स्कोर जा रहा है। सारे हाई स्कोर के स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये इतना आसान डिसीजन नहीं होता है कि इमीडिएट फाइनेंशियल प्लानिंग करें और प्राइवेट कॉलेजेस ले लें। तो इसके वजह से जो लोग कह रहे हैं, हमारे पास जो कॉल आ रहा है रोहन, कि अब तो हमें कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, 580 590 के स्कोर पे बच्चा डिसअपॉइंटेड होकर के फोन करके बता रहा है क्या कि सर अब तो हमारा बुरा हालत है, हमें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अब नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगता है आशीष जो 630 प्लस हैं या 600 से प्लस हैं, ये बहुत ड्रॉप करने वाले हैं। करेक्ट, इसमें ड्रॉप इस साल बहुत देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी हम जो माइंडसेट समझ रहे हैं लोगों की, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने पेरेंट्स हमारे से जब बात करते हैं तो हम उनके बारे में समझते हैं क्या कि वो किस डायरेक्शन पे सोच रहे हैं। तो ड्रॉप के बारे में भी बहुत लोग सोच रहे हैं, तो इसलिए आप समझिएगा कि आपके लिए वॉचफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप समझिए क्या है, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट को मिस कर जाएंगे, नहीं मिल पाएगा हायर कट ऑफ की वजह से, उनके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोचेंगे वो कि उनको लो कॉस्ट वाले ऑप्शन मिल जाए किसी भी तरीके से। अब लो कॉस्ट में क्या आएगा ऑप्शन? कर्नाटका एंड केरला। अब कर्नाटका एंड केरला में भी अगर ये स्टूडेंट जो जाएंगे जिनका स्कोर 625 और 630 है, तो ये भी इन स्टेट में यहाँ पे कोई भी कॉलेज को नहीं चूज करेंगे। ये यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव कॉलेज, जैसे हमारे पास जो कॉल आता है, इस स्कोर रेंज में जो स्टूडेंट है उनका प्लान क्या है कि वो कर्नाटक में सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि हम इस कॉलेज को ले लेंगे, पंजाब में सीएमसी लुधियाना के बारे में बात करते हैं कि हम इस कॉलेज को ले लेंगे, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं क्या कि हम एक तो कॉलेज और ऐड करके चलेंगे, जैसे कर्नाटका में हम वैदेही को ऐड कर लेंगे, केम्पेगौड़ा हो गया, किम्स को ऐड कर लेंगे, और हम फादर मुलर के बारे में सोचेंगे, और या कुछ सेलेक्टिव सिटी में जो कॉलेजेस रहेंगे उसके बारे में। ये वो बच्चे नहीं होंगे कि किसी भी कॉलेज को ले लेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि इतने स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्कूल में स्टूडेंट हैं, बट हर कोई सेम ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं आता है और सेम प्लानिंग के साथ में नहीं आता है, सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। और मुझे लगता है आशीष, जब गवर्नमेंट टारगेटेड बच्चे तैयारी करते हैं और उनके लिए ये फैक्टर बहुत बड़ा है, राइट। प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए आपको इस बजट में जाना पड़ेगा, और ये बहुत मैक्सिमम जो गवर्नमेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बजट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बजट के कारण ही ड्रॉप किए होते हैं, और वो बजट नहीं अगर इसको ले पाते हैं तो वो फिर से ड्रॉप करेंगे। तो इस स्कोर रेंज पे जो गवर्नमेंट के बाद वाले बच्चे होंगे बहुत ड्रॉप करेंगे, जिससे लोअर साइड
570, 560, 550 इन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल जाएगी। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि स्टेट वाइज हमारा क्या सिनेरियो है। 550 से 560 के स्कोर रेंज में जो स्टूडेंट हैं, ये बॉटम स्कोर हो सकता है कर्नाटक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और बजट आपका 60-65 लाख का है। अब यहाँ पे एक सवाल है रोहन मेरा, 550-560 पे कर्नाटक में कट ऑफ मान लो जाएगी तो ये कॉलेज तो होगा लास्ट कॉलेज, ठीक है, और ये लास्ट स्कोर होगा। तो इस स्कोर रेंज में कोई बच्चा अगर है 550-560 पे और बजट उसका 60-65 लाख है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या किसी और स्टेट में इसी रेंज में उसको बेहतर कॉलेज मिलेगा क्या? मुझे लगता है कि अगर कर्नाटका में इस रेंज में लोअर कॉलेज मिल रहा है तो उसको जो है आपको उत्तर प्रदेश को टारगेट करना चाहिए। राइट, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको इस स्कोर रेंज में जो टॉप 10 का जो लिस्ट है उसमें उनको कॉलेज मिलेगा। राइट, दूसरी चीज क्या है आशीष कि मुझे लगता है कि आप जब कॉलेज को टारगेट करते हैं ना तो उसमें आप स्टेट नहीं देखते हैं कि ये कर्नाटका में है या उत्तर प्रदेश में। हर स्टेट में अच्छे और खराब दोनों ऑप्शन है, बट आप एक बेहतर ऑप्शन को टारगेट करते हैं तो उसमें आप कंपेयर जरूर करते हैं कि आप अगर इस दो स्टेट में आपके ऑप्शंस हैं और मोर ओवर बजट सेम है तो आपको कहां बेहतर ऑप्शन मिलता है, और ये टारगेट और ये कंपेयर जरूर करिए। बिना कंपेयर के कॉलेज आप कोई भी मत उठाइए, जानकारी जरूर रखिए। इसी का इम्पैक्ट है कि अगर कर्नाटक में इस कॉन्सेप्ट पे लोग चलेंगे कि मुझे वहां पे सबसे बॉटम रैंक कॉलेज मिल रहा है, और वो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ऊपर जाएगी, जहाँ पे श्री राम मूर्ति, शारदा, ये सब इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इंस्टीट्यूशन है, इन इंस्टीट्यूशन में कट ऑफ आपको बहुत हायर साइड पे दिखेगी। इसके बाद में आप ये भी मान के चलिए क्या कि ऐसा नहीं होता है कि सारे स्टूडेंट इस बजट को अफोर्ड कर लेते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 500 से 400 के बीच में होंगे, उनका बजट नहीं वर्कआउट हो रहा होगा, वो बोल रहे हैं कि हमें कर्नाटका भी नहीं मिल रहा है, केरल भी नहीं मिल रहा है, बट उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास बजट नहीं है, तो ये बच्चे ड्रॉप का प्लान करेंगे। तो इनके लिए भी एडवाइस ये है कि आप ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स के बारे में सोचिए या फिर अब्रॉड के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए आप बेहतर है कि आप डिस्कस करें। मुझे लगता है आशीष कि आप स्टेट को चूज करने से पहले कॉलेज देखें, कोई भी स्टेट को लेके कोई भी परसेप्शन ना बनाए, क्योंकि जनरली बहुत सारे कॉल्स आते हैं स्टेट को लेके एक परसेप्शन विड्रॉ करते हैं कि ये स्टेट नहीं जाना सर, बट हर स्टेट में जैसे मैंने बोला अच्छे और खराब दोनों ऑप्शन है। आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर होता है वो डिसाइड करें। परसेप्शन विड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा कॉलेज मिस कर जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपना ईयर गंवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और ऐड करना चाहूंगा बात, छत्तीसगढ़, जहां पे लो कॉस्ट के लिए स्टूडेंट जाते हैं 530, 540 पे। रोहन, अभी हम दोनों जब छत्तीसगढ़ की कॉलेज रिव्यू के जर्नी में गए हुए थे, कैसा लगा? जो हम लोग ने सोचा था क्या कि लोग छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, इतनी डिमांड पिछले 2-3 साल में बढ़ गई है। 3 मेडिकल कॉलेज हमने प्राइवेट का वहां पे रिव्यू किया, क्या लगा आपको? मुझे एक ही चीज लगी कि आप बजट को लेके केवल आप कट ऑफ हायर साइड पे मत करिए, बजट को टारगेट केवल मत करिए, नहीं तो आप वहां जाने के बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि जो कॉलेज हमने रिव्यू किया हमें यही लगा कि 530, 540 के बॉटम स्कोर पे, यानी कि इससे ऊपर वाले स्कोर वाले भी स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर है 570, 580, जो आउट ऑफ पैनिक डिसीजन लेंगे और यहाँ पे जाकर के सीट ले लेंगे। अब सीट लेंगे तो कॉलेज भी तो उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर स्कोर का एक अपना डिजर्विंग डेफिनेटली होना चाहिए कि ये कॉलेज हमारे स्कोर पे सबसे बेस्ट हो सकता है। तो इनके लिए भी बेहतर होगा कि अगर वो ऑल्टरनेटिवली यूपी में बेहतर कॉलेज को सेलेक्ट कर लें, थोड़ा 5 to 6 लाख रुपीस का बजट अपना बढ़ा लें, क्योंकि बैंक गारंटी 1 साल की फीस की वहाँ पे देनी पड़ती है। एनीवेज आपका वो फीस का अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा 5.5 साल के लिए, तो आप मानिए वो भी एक आपका पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप उसको ऐड कर दीजिए और किसी दूसरे स्टेट में बेहतर सीट। और मुझे लगता है ना आशीष, पेरेंट्स या स्टूडेंट को जिस तरह बताया जाता है बजट ना, वो कहीं ना कहीं गलत है, मिसकैलकुलेशन है। आप 4.5 ईयर को काउंट फीस से आप बजट अगर लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, और आपको पूरा बजट आप लगाओगे ना तो लगभग कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे स्टेट में सिमिलरिटी दिखेगी।
तो कभी भी बजट में हर पार्ट को देखें, फीस, डेवलपमेंट चार्ज, हॉस्टल फूड, अदर चार्जेस, सब देख के ही बजट आप जो है सब देख के ही आप बजट प्लान करें। और टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा एक ही चीज बोलती है और जिस चीजों पे हम चल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमने मोर देन 400 कॉलेज को रिव्यू किया है तो इसका एक ही रीजन है कि हम एक अच्छा कॉलेज को चाहते हैं कि अगर बच्चे स्कोर लाएं तो एक अच्छा कॉलेज जस्टिफाई करें, वो बजट को लेके टारगेट ना करें कि बजट लोअर साइड है तो हायर स्कोर रैंक के भी बच्चे वहां एडमिशन लें। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कर्नाटक के साथ में। लोग केरल के बारे में सोचते हैं कि केरल में लो कॉस्ट पे हमें ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग अभी कई बता रहे हैं, कई बच्चे हमारे पास फोन कर रहे हैं क्या कि उनको किसी काउंसलर ने बताया कि केरल में 600 से नीचे तो सीट ही नहीं मिलेगी। भाई 600 के स्कोर पे मैं केरल में अगर आखिरी कॉलेज ले रहा हूँ या उससे थोड़ा 1-2 कॉलेज ऊपर के कॉलेज ले रहा हूँ जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आपको मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा। तो आप समझिए क्या कि ऐसा नहीं होता है क्या कि एक ही जगह पे सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। बच्चा अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचता है, जाता है, समझता है, फिर लेता है डिसीजन। तो केरल के अंदर में आप समझिए कि पिछले साल से तो ऊपर रहेगा, बट 560 570 स्टिल इज ए गुड स्कोर टू गेट सीट इन केरला। अब इसके बाद में आप आइए उत्तर प्रदेश, जो कि मोस्ट डिमांडिंग और हाईलाइटेड स्टेट होगा, क्योंकि राउंड वन इसलिए है क्योंकि राउंड 1 में सिक्योरिटी डिपॉजिट ही फॉरफिट हो जाती है अगर आपको सीट मिलता है, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। इस कारण से सबसे लीस्ट कट ऑफ आपको उत्तर प्रदेश पे राउंड 1 में देखने के लिए मिलता है। बाकी जितने स्टेट आप देख रहे हैं, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट में आपको राउंड 2 और मॉप अप राउंड या फिर स्टे राउंड तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको लीस्ट स्कोर पे कॉलेज मिलेंगे। तो लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जिसके वजह से 237 का कट ऑफ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 2023 में, ये बढ़ जाएगा। जैसा आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में जब चेंज आया, जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए सीटें काफ़ी कम रिजर्व कर दी गई, जिसके वजह से इन दोनों स्टेट में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जबकि यहाँ पे आप देखिए बजट इतनी हाई है, फिर भी आंध्र प्रदेश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से यहाँ पे लोग इतने स्कोर पे भी ले रहे हैं। इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी आपका एक्सपेक्टेड इतना स्कोर अगर है तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें मैंने माइनॉरिटी कॉलेज को फैक्टर नहीं किया, माइनॉरिटी कॉलेजेस में इससे नीचे स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आंध्रा तेलंगाना में नंबर ऑफ सीट्स भी कम है और जो है क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस अच्छे हैं, इस कारण से कट ऑफ सही है। दूसरा चीज मुझे लगता है कि आपको यहां और यहां बजट में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्थ के खास करके जो बच्चे हैं, जो नॉर्थ रीजन के बच्चे हैं, वो आपको यूपी टारगेट करेंगे पहले। और यूपी आपको पता है फर्स्ट राउंड में ही आपको लगभग सीटें क्लोज हो जाएंगी और अच्छे कॉलेज की सीटें फिल कर जाएंगी। तो यूपी टारगेटेड रहेगा। और कहीं ना कहीं हम ये लास्ट ईयर के बजट को हम बता रहे हैं, इसमें भी अगर चेंजेस आएगा तो अगर कहीं ना कहीं फीस रिवाइज कर गई आशीष तो कट ऑफ ड्रॉप कर गया, चाहे जिस भी स्टेट की कर और वो इंपैक्ट करेगा दूसरे स्टेट की कट ऑफ को। तो आप सिर्फ एक ही स्टेट को नहीं स्टडी करिए, पैटर्न समझिए। एक स्टेट पे इंपैक्ट होगा तो दूसरे स्टेट को भी इंपैक्ट करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने ये सारे स्टेट को तो कवर कर लिया। इसमें स्टूडेंट जो प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी जाएंगे। तो एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में राउंड 1 में डिम्ड यूनिवर्सिटीज में आप हायर कट ऑफ एक्सपेक्ट और सबसे ज्यादा देखने वाली वहीं पे चीजें होंगी, वहीं पे आप फॉलो करने वाली चीजें होंगी कि एमसीसी की राउंड 1 डिम्ड किस तरह की कट ऑफ जाता है और वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के ट्रेंड को अफेक्ट करेगी। ऊपर नीचे क्या होगा वो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा डिम्ड की काउंसलिंग। और लोअर स्कोर पे जो स्टूडेंट होंगे वो आउट ऑफ पैनिक डिसीजन में डिम्ड यूनिवर्सिटी में हायर फीस के कॉलेज को जरूर ऑप्ट करेंगे। और ये गलतियां हर साल लोग करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, इसके बावजूद भी करते हैं, और जिसके वजह से जो बचे हुए बच्चे होंगे उसको उनका फायदा मिलेगा। और लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि एमसीसी डिम्ड की कट ऑफ हायर साइड पे जा रही है। इसका रीजन एक ही आशीष की पैनिक कर रहे हैं लोग, घबराहट में लोग डिसीजन ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाकी के स्टेट में। आपको
उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पे 350 360 पे ऑप्शन मिल गया। इसके बाद में आपके पास में क्या चॉइस है, आपका बजट थोड़ा सा बढ़ेगा। बिहार और हरियाणा ये 2 स्टेट हैं। पिछले कुछ सालों में लोगों की परसेप्शन बदली है स्टेट को लेकर के भी, तो जहाँ पे लोग कई बार स्टेट को प्रेफर नहीं करते थे, जिस स्टेट को भी, तो लोगों को क्लैरिटी मिली कि कोई भी स्टेट खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है। कई बार पॉलिटिकली भी होता है, जिसके वजह से अपनी व्यूज लोग बना लेते हैं। कॉलेज को बाकी चीज़ों से नहीं मतलब होता है। कॉलेज में जो पढ़ाई की जाती है, जो आपको प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, वहाँ पे कंप्लीट फोकस जिस भी इंस्टीट्यूशन में होगा, तो वो किसी भी स्टेट में है, तो वो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, अच्छी पढ़ाई देगा। अगर आप जानकारी रखेंगे तो आप ये डिसीजन इजिली लेंगे, क्योंकि बिहार की जो परसेप्शन थी आई थिंक लास्ट 2 ईयर से थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि पेरेंट्स या बच्चे जानकारी नहीं, वो सुनी सुनाई चीजों पे फॉलो कर रहे हैं कि ये स्टेट नहीं जाना है क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या है। बट हमने जब लोगों तक ये पहुंचाया कॉलेज के बारे में, एजुकेशन क्वालिटी के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे 2023 में कर्नाटक के बाद बिहार को प्रेफरेंस दिया और वो वहां खुश हैं, वहां सेटिस्फाइड है वहां की एजुकेशन को लेके, और वो ये भी फीडबैक दे रहे हैं शायद सर मुझे कर्नाटक से ज्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। और मुझे लगता है कि अब बिहार हो गए, हरियाणा है, हरियाणा में भी मुझे लगता है कि आप जिस स्कोर रेंज को टारगेट कर रहे हैं वो लोअर साइड इसलिए है कि हरियाणा की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। हरियाणा में 80 से 82 का कॉस्ट है, जो हर पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है। और हरियाणा में एक चीज जरूर है आशीष, कि जरूर कॉलेज को देख के एडमिशन लें, कॉलेज चॉइस, कॉलेज सिलेक्शन जरूर करें। इसके बाद मुझे लगता है कि नॉर्थ में उत्तराखंड है, का भी एक ऑप्शन है। अगर आपका बजट अच्छा है तो उत्तराखंड में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप जा सकते हैं, वहां कट ऑफ थोड़ी डाउन साइड। तो रोहन एक बार हम लोग इसको समराइज कर देते हैं, राइट। ताकि आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कर्नाटका 550 560 अगर है तो इस बजट में आपको ऑप्शंस मिलेगा। केरल में 560 570, ये कर्नाटका से थोड़ा सा ऊपर साइड पे रहेगा। छत्तीसगढ़, जो इन दोनों स्टेट में बच्चे मिस आउट करेंगे, उनका तीसरा टारगेट ये होगा। बट जो एनालिसिस में हमने बताया अपने ऑब्जर्वेशन में कि आपको इसके बदले में भी ऑप्शंस को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश डिमांडिंग रहेगा, तो यहाँ पे बहुत आपको अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा। बिहार एक तरीके से एक हिडन ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट को ध्यान में रख के चलना चाहिए। लोअर साइड ऑफ द कॉस्ट पे आपको इस स्कोर रेंज में अक्रॉस द कंट्री कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। हरियाणा आप तभी लीजिए जब आपके पास में चॉइस बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहते हैं क्या कि दिल्ली एनसीआर के आसपास में नियर बाय में आपको कॉलेज मिल जाए, तो आप कंसीडर करिए। बट अगेन क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। उत्तराखंड अच्छी सिटी है, कॉलेज भी प्रॉमिसिंग है, तो आप इस बजट में अगर फॉल कर सकते हैं और ये स्कोर रेंज है तो यहाँ पे आप जरूर सोचिए। और हरियाणा में आप इस बजट में जब जा रहे हैं तो आपके लिए मैं बोलूंगा कि 2-3 लाख रुपए बढ़ाएं, और उत्तराखंड के बारे में भी एक बार जरूर सोचें। और उत्तराखंड में आशीष ये लोअर साइड बजट है, हाँ, और वो भी एक कॉलेज का, एक ही कॉलेज का। और इसके अलावा आपको 1 CR प्लस ही बजट मिलेगा। तो जिसका बजट है वो उत्तराखंड को जरूर अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ आपको 300 के आसपास ही रहेगी। तो आप जरूर उत्तराखंड को अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। और मुझे लगता है रोहन कि तेलंगाना में फीस का रिवीजन भी एक्सपेक्टेड है। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी पिछले साल रिवीजन हो गई है, तेलंगाना में अगर रिवीजन हो गया तो फिर उस केस में ये ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे आपका बजट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 10 या 15% का बजट में इंक्रीमेंट होता है, 20% होता है, तो हो सकता है ये आपका बजट हरियाणा और उत्तराखंड को मैच करेगा। उस केस में यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप होगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, होस्ट डाउन साइड ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने अभी फीस इंक्रीमेंट नहीं देखा है। क्योंकि यूपी में आशीष पता ही है कई सालों से फीस इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा था कि इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग फीस में इंक्रीमेंट होगी। इलेक्शन होने वाला था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये सरप्राइज भी आपको देखने को मिले कि यूपी में फीस इंक्रीमेंट ना हो जाए। और जैसे फीस इंक्रीमेंट जिस स्टेट में होगा, आपको रैंक और आपको कट ऑफ में बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है समरी आशीष यही है कि इस साल आप स्टेट्स को ऑप्शन में रखें, सिंगल स्टेट को जाके काउंसलिंग मत करें।
कॉलेज चॉइस जरूर करें, 2 स्टेट के कॉलेजों को कंपेयर जरूर करें, बजट को अप्स एंड डाउन आप बफर में रखें कि 5-7 लाख रुपए आपके बफर में रहें, जिससे आप बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो प्लान ए, बी और सी सब लेके चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चलिए, बट सेलेक्टिव चलिए। तो यही था हमारा आज के इस सेशन का ऑब्जेक्टिव। साइन अप करते हैं और उम्मीद करते हैं क्या कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और क्लैरिटी मिली होगी और आप भ्रमित नहीं होकर के फोकस्ड होकर के आगे आप बढ़ेंगे। और जिस तरह हमारी डिस्कशन रही है पूरे सेशन में, आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, और आप अच्छे कॉलेज के लिए और आप जिस तरह हमने प्रोसेस बताया वो जरूर फॉलो करेंगे। और पैनिक एकदम मत होइए, पैनिक से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। और कनेक्टेड रहिए गेट माई यूनिवर्सिटी से अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अब आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तब तक मेरे और आशीष के तरफ से नमस्कार। ऑल द बेस्ट।